शीर्षक कर्मों का फल, संवाद शैली में। स्थान एक गांव का सुंदर आश्रम। पात्र गुरुजी, साधु राम, एक युवा। राम गुरुजी के चरणों में बैठता है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, खुश रहो। राम, क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो। राम, जी गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी लोग धोखा देते हैं, अपमान करते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए, बेटा, यह दुनिया हमारे कर्मों के हिसाब से चलती है। जो हम करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। राम, लेकिन गुरुजी, मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया है। गुरुजी, हाँ, लेकिन कर्म केवल इस जीवन के नहीं होते। कभी कभी पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। राम, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? गुरुजी, क्यों नहीं, हर दिन हमें नया अवसर देता है अच्छे कर्म करने का। जैसे किसान बीज बोता है, वैसे ही हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं। समय आने पर फल अवश्य मिलता है। राम, लेकिन यह सब सुनना आसान है गुरुजी। जब जीवन में दुख आता है, तब सहना बहुत कठिन होता है। गुरुजी, ठीक कहा, पर याद रखो सही मार्ग कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही सुख देता है। गुरुजी उठते हैं और राम को एक बीज देते हैं। गुरुजी, ये लो, इस बीज को अपने खेत में बो दो और रोज पानी देना। कुछ समय बाद तुम खुद समझ जाओगे। कुछ महीने बीतते हैं। राम खुश होकर आश्रम आता है। गुरुजी, उस बीज से अब एक बड़ा पेड़ बन गया है और उसके फल बहुत मीठे हैं। गुरुजी, देखा बेटा, यही है कर्मों का फल। तुमने धैर्य रखा, मेहनत की और अब उसका फल मिला। राम, अब मैं समझ गया गुरुजी कि अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। गुरुजी, बिल्कुल, इसलिए हमेशा सत्य, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाओ। जो बोओगे वही काटोगे। नैतिक शिक्षा, मोराल, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म समय लेते हैं, लेकिन अंत में मीठा फल जरूर देते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।